ये दोनों बालक दशरथ महाराज के हैं। जनक जी कहते हैं महाराज ये राजकुमार देखने में हैं, राजकुमार लगते हैं, लेकिन मेरा हृदय जिसको आकर्षित कर दे वो राजकुमार नहीं हो सकते। विश्वामित्र जी बोले ये दोनों बालक किसी मुनि कुल के नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। जनक जी बोले नहीं महाराज, ऐसा लगता है कि जिनकी स्तुति वेद करते हैं कहीं वे ही परम ब्रह्म परमात्मा युगल रूप धारण करके तो नहीं पधार गए। राजा जनक जी को विदेह की पदवी है, देह होते हुए भी जिसको देह धर्म स्पर्श ना करे वही विदेह कहलाता है। ज्ञानी मनुष्य हमेशा ध्यान रखते हैं कि मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं ना कोई पुरुष हूं ना कोई स्त्री हूं। शरीर का सुख इंद्रियों का सुख है, मेरा सुख नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं। राजा जनक विदेह हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने कह दिया आप ही इस बात का निर्णय करो कि ये कौन है। और विश्वामित्र जी बोल पड़े कि कहे मुनि विहा से कहाँ होने पैनी का, कहे मुनि विहा से कहाँ होने पैनी का, बदले तुम्हारे ना हो अली का, बदले तुम्हारे ना हो अली का। ये प्रिय सवाई जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सवाई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुन वाणी, मन मुस्काए राम सुन वाणी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्वामित्र जी हंसते हंसते बोले कि राजन तुम ठीक कहते हो, आप मिथ्या बोले कैसे कह सकते हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये संसार के सभी मानवों को अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिनको ये अच्छे ना लगते हो, जिनके ये प्रिय ना हो। ये अयोध्या के राजा दशरथ महाराज के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। विश्वामित्र जी की रहस्यमयी बात सुनकर राम जी मुस्कुराए, कारण रहस्य भी नहीं खोला और बोल भी दिया। कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, तो बोल भी दिया और ढांकते हुए बोला, पूरा रहस्य खोला भी नहीं। राम जी मुस्कुराए विश्वामित्र जी की बातें सुनकर, लेकिन मुस्कुराए अंदर मन ही मन में, सबको दिखाकर नहीं हंसे। हंसो खूब लेकिन किसी की हंसी मत उड़ाना, हंसने से खून बढ़ता है और हंसी उड़ाने से तुम्हारा भी खून सूखता है, और जिसकी हंसी उड़ाते हो उसका भी खून सूखता है। ऐसा नहीं है कि तुमने दूसरे की हंसी उड़ाई तो हंसी उड़ा के तुम्हारा मन अंतकरण शांत हो जाए, नहीं, अंदर से खटखट खटखट चलती रहती है, तो तुम्हारा भी खून सूखता है उसमें, और सामने वाला तो सुनता है तो उसका तो सूखता ही है। इसलिए हंसो खूब ताकि तुम्हारा रक्त बढ़े, लेकिन कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। हंसी उड़ाओगे तो एक दिन तुम्हारी भी हंसी उड़ेगी, इसमें कोई रहस्य छुपा नहीं। यहाँ राम जी मुस्कुराए
लेकिन मन ही मन मुस्कुराकर राम जी ने गुरुदेव को संकेत कर दिया कि रहस्य नहीं खोलना, मुझे बोले साधारण मनुष्य ही रहने दो। बोले आप तो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, ऐसा ही बोल दो। विश्वामित्र जी ने जनक जी से बोला कि राजन, ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूपशील और बल के धाम हैं। इस बात को बोले मैं नहीं, सारा संसार जानता है। इन दोनों भाइयों ने बोले मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों को मारकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा जनक जी बोले महाराज, मैं आपके चरणों के पुण्य के प्रभाव को नहीं कह सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे पास महाराज, पर मुझे ऐसा लगता है कि सुंदर श्याम गौरे दो भ्राता, सुंदर श्याम गौरे दो भ्राता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता, इनके प्रीत परस पर पावनी, इनके प्रीत परस पर पावनी, कहन जाई मन भाव सुहावनी, कहन जाई मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कहे मुझे देवी देहु, सुनहु नाथ कहे मुझे देवी देहु, ब्रह्म जी मेरी विसाद सनेहु, ब्रह्म जी मेरी विसाद सनेहु, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले कि महाराज आप भले ही नहीं बता रहे, बोले आप भले ही नहीं बता रहे, पर ये साधारण बालक नहीं, कारण मुझे स्वयं के ऊपर विश्वास है। मेरे मन को इस संसार का कोई भी विषय जो है नहीं खींच सकता। बोले ये दोनों आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, इनकी प्रशंसा करने के लिए बोले मेरे पास वाणी नहीं। बोले ये किसी के पुत्र नहीं है, ये जीव नहीं है, बोले ये तो संसार के पिता है। बोले इनका कोई पिता नहीं हो सकता, ये तो बोले साक्षात परमात्मा